कल रात मैं उस घर के सामने खड़ा था जिसे सब छोड़ चुके थे। दरवाजा खुद ही खुला और अंदर से अजीब सा सन्नाटा फैला था। मैंने कदम रखा और हर चीज सामान्य लग रही थी, लेकिन दीवार पर लिखा कुछ ऐसा था जो मेरे नाम से शुरू होता था, जैसे कोई जानता हो कि मैं यहां आऊंगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर भी मुझे लगा कि मेरी हर सांस पर कोई नजर रख रहा था। हर कमरे में कदम रखते ही मुझे अपनी ही आवाज सुनाई देती जो कह रही थी, तुम यहां सही नहीं हो। और जब मैंने आखिरी कमरे का दरवाजा खोला, वो वहां खड़ा था, या शायद मैं ही। और अब मुझे नहीं पता कि कौन बाहर निकलेगा और कौन रह जाएगा। इस चैनल पे ऐसी कहानियां मिलेंगी जो सिर्फ डराती नहीं, बल्कि दिमाग में सवाल छोड़ जाती हैं। हर कहानी एक रहस्य है और हर रहस्य किसी न किसी सच्चाई की तरफ इशारा करता है। अगर तुम्हें मिस्ट्री और डार्क ट्विस्ट्स पसंद हैं, तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई जगह तुम्हें पहले से जानती हो, भले ही तुम वहां पहली बार गए हो? कल रात मैं एक ऐसे ही घर के सामने खड़ा था जिसे मैं खुद भी ठीक से याद नहीं कर पा रहा था कि मैंने पहले कब देखा था। जैसे ही मैं उस घर के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से कोई आवाज नहीं थी, फिर भी मुझे साफ महसूस हो रहा था कि वहां कोई है। मैंने अंदर कदम रखा और हर चीज सामान्य लग रही थी, लेकिन जैसे ही मेरी नजर दीवार पर गई, वहां कुछ लिखा हुआ था और वो शब्द मेरे नाम से शुरू होते थे। उस पल मुझे पहली बार लगा कि ये जगह मुझे पहचानती है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन उस खालीपन में भी मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई मेरी हर हरकत को नोट कर रहा हो। मैं आगे बढ़ता गया और हर कमरे में मुझे अपनी ही आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई मेरे ही शब्द दोहरा रहा हो। और जब मैं आखिरी कमरे के सामने पहुंचा, तो मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठ चुका था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि अंदर क्या इंतजार कर रहा है। मैं धीरे धीरे आखिरी कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा था। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया था, जैसे घर भी सांस रोककर इंतजार कर रहा हो कि मैं क्या करूंगा। मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोल दिया। अंदर घुसते ही मुझे एहसास हुआ कि यह कमरा बाकी घर से अलग था। यहां सब कुछ पहले से व्यवस्थित था, जैसे कोई यहां रह रहा हो और अभी अभी बाहर गया हो। मेरी नजर सीधे कमरे के बीच में खड़े उस इंसान पर गई जो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता था। उसने बिना